योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम। सर्वेभ्यः नमस्काराः। आज एमएसके की इस अंतिम कक्षा में आप सभी लोगों का अभिनंदन है। सर म्यूट ऑन करिए। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी जी म्यूट है। हाँ, अभी खोल दिया। आप सभी का अभिनंदन है और आप सभी जानते हैं कि जैसा कि हम लोग इस समय भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, वस्तुतः एक मिनट, वस्तुतः सर्वप्रथम हम लोगों ने पुराण कालीन सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद जो हमारे आदि ग्रंथ हैं, उन आदि ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण और महाभारत, रामायण के बारे में अध्ययन किया, उसका स्वरूप जाना, उसकी संस्कृति, रामायण कालीन संस्कृति, रामायण कालीन सभ्यता किस ऊंचाई पर थी, संस्कृति कैसी थी, आर्य अनार्य संस्कृति, जिसमें में कुछ आर्यों के अनुकूल जो संस्कृति है, अनार्य संस्कृति जैसे बानर संस्कृति, और जो प्रतिकूल रहने वाले बिल्कुल आर्यों के ऐसी राक्षस संस्कृति, रक्ष संस्कृति का अध्ययन हम लोगों ने किया है। और फिर जब महाभारत का क्रम आया तो महाभारत का स्वरूप, महाभारत की रचना, उसकी महाभारत की महनीयता आदि को भी गत कक्षा में जानने की कोशिश की गई थी। अभी हम महाभारत की जो संस्कृति है उसके बारे में थोड़ा आज की कक्षा में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम महाभारत कालीन संस्कृति तो बहुत ही ऊंचाइयों को छू रखी थी, लेकिन सबसे पहले इसके जो मानक तत्व थे, मापदंड जो थे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के महाभारत काल में, उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो
गृह निर्माण जो हमारी भौतिक उन्नति के कारक हैं, वो हमारी सभ्यता के परिचायक होते हैं। ये परिभाषा हम आपको पहले दे चुके हैं। तो जो गृह निर्माण है, महाभारत कालीन सभ्यता में गृह निर्माण की उत्कृष्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता था। प्रायः समाज के लोग अपने लिए गृहों का निर्माण करते थे। निर्माण के पूर्व भूमि का मापन, भूमि का शोधन आदि किया जाता था। वास्तुसम्मत घर बनाए जाते थे। राजा आदि के लिए विशाल भवनों का निर्माण किया जाता था, जो कि हम महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ का निर्माण है उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि यहाँ जल पर, स्थल में जल का भ्रम हो रहा था और जल के जगह पर, जल का जगह स्थल के रूप में दिखाई देता था। तो उसके उस समय के जो हमारे प्रविधि शास्त्र के जानकार थे, बड़े ही उच्च कोटि के थे। राजाओं के लिए अच्छे अच्छे सुंदर घर बनाए जाते थे, विशाल घर बनाए जाते थे, भवन बनाए जाते थे और उनके बीच में आंगन आदि का निर्माण किया जाता था। उस समय जो महाभारत में ऐसा आदि पर्व में वर्णित है कि ततः पुण्ये शिवे देशे शांतिम कृत्वा महारथा नगरम मापयामासुर द्वैपायन पुरोगमाः। द्वैपायन माने वेदव्यास आदि पुरोहितों ने नगर का निर्माण करने के लिए भूमि का मापन आदि किया। कृताम बिंदु सरोरत्नैर मयेन स्फटिकच्छदाम अपश्यम नलिनी पूर्णा मुदकस्येव भारत प्रतिनंदसतां पूजां पृष्ट्वा कुशलमन्तत आसने कांचने शुद्धे निससाद महामना। राजाओं के उन भवनों में सुंदर कांचन के, सुवर्ण के आसन, सिंहासन रहा करते थे जिस पर वो लोग बैठते थे। तो उनके आसन आदि, उनके गृह निर्माण सामग्री आदि बड़ी ही उच्च कोटि की थी। बर्तन का उपयोग महाभारत काल में सोना, चांदी, तांबा आदि के बर्तन का उपयोग होता था। महाभारत में दशान्यानि सहस्राणि नित्यम तत्रान्नमुत्तमं भुंजते रुक्म पात्राभिर युधिष्ठिर निवेशने। युधिष्ठिर के निवेशन में सब रुक्म पात्र में, रजत पात्र में सब लोग भोजन कर रहे थे। तदस्मै कांस्यम आर्हासीद बारूणम कलशोदधि। कांस्य के पात्र भी उपयोग में आते थे। उस समय युद्ध भूमि में युद्ध के समय तंबू आदि लगा लिए जाते थे और धार्मिक युद्ध होता था। तंबू में रह करके नगर में वो लोग नहीं आते थे, वहीं तंबू में सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध कर सकते थे। रात्रि के काल में युद्ध नहीं किया जाता था। न विशेषम विजानंती पुरस्य शिबिरस्य वा। उसको तंबू शिविर कहते थे। शिविर लगा करके, जब शिविर के समय मतलब युद्ध भूमि में शिविर लगाए जाते थे, तंबू शिविर। ततो जल विहारार्थम कारयामास भारत चैल कंबल बेस्मानी विचित्राणी महांति च। उन शिविरों में चैल माने रेशमी वस्त्र कहते हैं, कंबल आदि से, मोटे वस्त्र से बेस्म शिविर का निर्माण किया जाता था। भवनों में सुंदर सुंदर नक्काशियों का, सुंदर सुंदर चित्रांकन किए जाते थे। और यहाँ तक कहा है कि जो बॉक्स आदि, अलमीरा आदि बनाई जाती थी या बॉक्स बनाए जाते थे, वो भी चित्रांकित होते थे। तो लिखा मंजूषायाम समाधाय स्वस्तीर्णायाम समन्ततः त्रिड़च्छन्नानि बेस्वानी पंके नाथ प्रलेपयेत। बहुत सुंदर बात है। उस समय भी खरपतवार, तृण आदि से, घास फूस से भी घर का निर्माण किया जाता था और उसको फिर से पंके नाथ प्रलेपयेत। पंके न माने
पंख, कीचड़, मिट्टी के लेप से उसको लेपन किया जाता था। इस प्रकार गृह निर्माण की व्यवस्था उस समय थी। यंत्र एवं यान निर्माण, महाभारत कालीन सभ्यता में यान बनाने की सुसंस्कृत पद्धति विद्यमान थी। यान माने जिससे हम आना जाना करें, आवागमन करें। तो उस समय भी स्थल यान, स्थल पर चलने वाले यान, आकाश में चलने वाले यान मतलब वायुयान, और जल में चलने वाले यानों का निर्माण किया जाता था। जल में जो पोत, इस काल में स्थल पर चलने वाले यानों में रथ प्रमुख थे, और आकाश में जो नभचर के समान चलते थे ऐसे वायुयान थे, तथा जल में चलने वाले यानों में नाव, नौका, दीर्घ नौका आदि का उल्लेख है। अयुतम त्रीणि पद्मानि गजारोहा ससादिनः और रथा नाम अर्बुदम चापी पादाता बहवः तथा। अश्वारोही, गजारोही, सौदामिनी प्लीज म्यूट। ओके, तो गजारोही, अश्वारोही, रथारोही और पैदल सेना, ऐसी चतुरंगड़ी सेना का उल्लेख मिलता है। और साथ साथ स्थल पर चलने वाले वाहन, जल में चलने वाले वाहन और आकाश में चलने वाले वाहन का भी वर्णन महाभारत काल में देखा जा सकता है। उसके इन सब वर्णनों से ऐसा कहा जा सकता है कि महाभारत काल में ये आवागमन के साधन विकसित रूप में थे। अस्त्र शस्त्र निर्माण, बहुत भयंकर भयंकर युद्ध होते थे उस समय, तो निश्चित ही उसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। तो महाभारत काल में युद्धों का वर्णन देखने से पता चलता है कि अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में उस समय लोगों को महारत हासिल थी। इनमें उनके जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, भाला, तोमर, गदा, परिख, चक्र, खड़ग, कवच, कुंडल, वज्र, धनुर्बाण, गदा आदि तो थे ही, ब्रह्मास्त्र आदि भी प्रयोग प्रमुख थे। ब्रह्मास्त्र का वर्णन महाभारत में बहुत जगह आया है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, अर्जुन ने उसको समन किया। सकुंडलम सकौचम देवगर्भ श्रियान्वितम दिवाकर समम दिव्या चारु सर्वांग भूषितम प्रासाश्च विपुलास्तीक्ष्णा नपतंत सहस्रश तोमराश्च सुतीक्ष्णाग्रा शस्त्राणि विविधानि च। ऐसे जो वचन है महाभारत के, ये कोड किए जा सकते हैं आपको अपनी सुंदर प्रश्न का उत्तर लिखने में। अतिशक्ति, गदा रुगड़ा, निपेतुर, धरणी तले, ये सब शस्त्रों के नाम है। अतिशक्ति, गदा रुगड़ा, छिन्नानि पदिदशैश्चैव शिरांसि युधिदारुणैः परिघैः रायसैः तीक्ष्णैः सन्निकर्षे च मुष्टिभिः। कोई मुष्टि से प्रहार कर रहा है, कोई परिघ से प्रहार कर रहा है। तत्र दिव्यम धनुर्दृष्ट्वा नरस्य भगवानपि, धनुर्बाण तो प्रयोग किए ही जाते थे। शंख चक्र गदा पाणिम सुपर्ण शिरसि स्थितम। इस प्रकार से महाभारत कालीन में निश्चित ही इतने प्रकार के ऐसे शस्त्रास्त्रों का वर्णन पाया जाता है। और शस्त्रास्त्र की दृष्टि में, सेना की दृष्टि से, बल की दृष्टि से महाभारत में अच्छे उद्धरण प्राप्त होते हैं। वस्त्र और आभूषण एवं साज सज्जा, गृह की साज सज्जा कैसी रहती थी, तो उस समय निश्चित रूप से वस्त्र एवं आभूषण का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था। समाज में जो व्यक्ति जितना अधिक वैभवशाली होता था, उतने ही सुंदर वस्त्रों को, उतने ही, आज भी वही बात है, जिसके पास जितना होता है उसी के अनुसार वो वस्त्र धारण करते थे। समाज में प्रायः लाल, नीले, पीले आदि रंगों के वस्त्र को धारण किया जाता था। जैसा कहा है, आचार्य सारद्वातयोस्तु शुक्ले कर्णस्य पीतम रुचिर अंच वस्त्रम द्रोणेश्च राज्ञश्च तथैव नीले वस्त्रे समादस्व नर प्रवीर। ऐसे पंक्ति प्राप्त होती है। आचार शरदवात योस्तु शुक्ले, उनका शुक्ल वस्त्र, कर्णस्य पीतम, पीत वस्त्र, द्रोणश्च राज्ञश्च तथैव नीले, द्रोणाचार्य और राजा के वस्त्र नीले, समादधस्व नर प्रवीर,
मणिमुक्ता प्रवालंच सुवर्णम रजतम बहु। और उसके बाद ये सारे मणि मुक्ता प्रवाल जटित वस्त्र, सुवर्ण जटित, सुवर्ण के तार से जटित वस्त्र धारण किए जाते थे। ब्राह्मणों के द्वारा श्वेत वस्त्र धारण किया जाता था। वो श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। यज्ञोपवीत का वर्ण भी श्वेत होता था। क्षत्रिय लाल रंग के वस्त्रों को धारण अधिक करते थे। वनवासी चमड़ों के वस्त्रों को धारण करते थे, नहीं तो त्वकसार, त्वकसार माने वस्त्र, वृक्ष की जो छाल होती थी उसको वस्त्र धारण करते थे, उसको धारण करके रहते थे। स्त्रियां रेशमी वस्त्रों को धारण करती थी। कृष्णाच क्षौम संबीता, कृष्णा माने द्रौपदी, और कृत कौतुक मंगला, ऐसे वचन जो प्राप्त हो रहे हैं। कृष्णाच क्षौम संबीता कृत कौतुक मंगला, जिसने अत्यंत मांगलिक मंगल की हुई है, ऐसी जो कृष्णा है वो क्षौम संबीता, क्षौम माने रेशमी वस्त्र से युक्त। सुभद्राम त्वरमाणश्च रक्त कौशेय वासिनीम, सुभद्रा रक्त, कौशेय माने रेशमी, लाल वर्ण की रेशमी वस्त्र को धारण किए हुई थी। यमयन मूर्धजास्तत्र वीक्ष चैव दिशो दश, केशान्नियम्य यत्नेन, लोग निश्चित ही अपने मस्तक पर जो बाल थे, बालों को का श्रृंगार अच्छे से किया जाता था। अपने केशों को लोग नियंत्रित रखते थे, मतलब संवारते थे। ततश्च चूड़ामणि निष्कमंगदे कुंडलानि च वासांसि च महाराणी स्त्रीणाम आभरणानि च। चूड़ामणि धारण करना, निष्क कंठाहार धारण करना, कुंडल, कानों में कुंडल पहनना और मूल्यवान वस्त्रों को पहनना, ऐसा महाभारत को देखने से पता चलता है कि उस समय इतने प्रकार के वस्त्रों को, लोगों की साज सज्जा, पहनावा उत्तम कोटि की थी। औरणान बैलान वार्षदंशान जातरूप परिष्कृतान प्रावाराजिन मुख्याच काम्बोजः प्रददौ बहून। इस प्रकार से इस श्लोक में औरणान वस्त्रान वार्षदंशान जातरूप परिष्कृतान, मतलब औरणान माने ऊनी के, ऊन के वस्त्र जो जात रूप माने सुवर्ण से परिष्कृत हैं, सुवर्ण जटित हैं, ऐसे प्रावाराजिन मुख्याश्च, और ऊपर धारण किए जाने वाले वस्त्र, नाना प्रकार के वस्त्रों को कंबोज प्रददौ बहून, कंबोज राजा ने दिया। तो इस प्रकार से निश्चित उस समय की यह वस्त्र धारण व्यवस्था भी उत्तम थी। महाभारत का जो आहार है, तो महाभारत कालीन सभ्यता में आहार के संबंध में बहुत व्यापक वर्णन प्राप्त होते हैं। मानव अपने, लोग कृषि पर निर्भर थे, कृषि ही मुख्य उनका उद्योग था, तो कृषि उत्तम थी उस समय की। मानव अपने आहार के लिए मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, दालें, घृत आदि का प्रयोग करते थे, जिसे वे कृषि एवं पशुपालन से प्राप्त करते थे। घृत आदि का प्राप्त करना, दूध दही प्राप्त करना पशुपालन से हो सकता था, जिससे पृथ्वी, और दूध दही, दूध द्वारा विविध प्रकार के व्यंजन बनाते थे। दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करना अच्छा माना जाता था। सायं प्रातः मनुष्याणाम असनम देव निर्मितम, देव निर्मितम माने देवों के द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था दी गई है कि 2 बार भोजन करना चाहिए। नान्तरा भोजनम दृष्टम उपवास विधि ही सह, मध्य में भोजन न करना, नहीं करना चाहिए, तो इसको उपवास विधि कभी कह सकते थे, 2 बार भोजन करने को। जत पृथिव्याम ब्रीहि यवम, जत पृथिव्याम ब्रीहि यवम, ब्रीहि माने धान्य, और यव माने, यव तो जानते ही, यहाँ सत्तु संक्रांति है जैसे, तो मेष संक्रांति, तो इस दिन सत्तू खाया जाता था, जो जौ का बनता है, जौ, चना आदि का भूज करके बनाया जाता है। तो निश्चित ही महाभारत कालीन जो रहन सहन थी वो उत्तम कोटि की थी। अब ये जो हमारी भौतिक उन्नति के साधन आपने अभी चर्चा हमने कर लिया, आहार कैसा था, पहनावा कैसा था, घर निर्माण कैसा था, लोगों का साज सज्जा कैसा था, अस्त्र शस्त्र क्या थे, और उनके गृह निर्माण कैसे थे, अभी जो ये वस्तुतः हमारे सभ्यता का परिचायक है, मानक तत्व है। अभी हम जो संस्कृति का मानक तत्व आपको बताए थे वो सब आध्यात्मिक होता था, अधि आत्मनि,
जायते इति आध्यात्मिकम। तो धर्म की प्रधानता थी लोगों में उस समय। लोग धर्म को महत्व देते थे। कोई कोई ऐसा एक हो जाता था जो महत्व नहीं देता था, नहीं तो धर्म क्या की प्रधानता थी उस समय। तो अर्जुन नहीं, दुर्योधन भी धार्मिक ही था। कहेंगे नहीं वो इतना इतना अत्याचार किया, कैसे धार्मिक था? तो महाभारत में एक श्लोक आता है, वो स्वयं बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को मैं जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। स स्वयं कथयति अधर्मम अपि जानामि परंतु अस्माक मम मम निवृत्ति न जायते। अधर्म में समझता हूं ये करना अधर्म है, लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं होती है। जानने के बाद भी निवृत्ति नहीं होती है, और धर्म जानने के बाद भी प्रवृत्ति नहीं होती है किसको हमें करना चाहिए। तो उत्तर क्या दिया लास्ट में, केनापि देवेन हृदय स्थितेन। कोई ऐसा देव है जो हृदय में स्थित है, हृदयाकाश में विद्यमान है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। उसी के द्वारा प्रेरित होकर के जैसा मैं वह प्रेरणा देता है वैसा करते जाता हूं। तो हमारे कहने का तात्पर्य महाभारत काल में धर्म की स्थिति उन्नत थी। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं महाभारत में दी गई हैं। धर्म विविध प्रकार के थे, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपद धर्म, सेवा धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म। तो धारणा धर्म मित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से उसे धर्म कहते हैं, धारण करता है इसलिए। और धर्म प्रजा को धारण करता है। यस्याधारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। तो क्या धर्म है? जो धारण संयुक्त है, मन धारण करने के योग्य है, वह धर्म कहा गया है। विविध नैतिक वचनों की प्राप्ति महाभारत में देखी जा सकती है। कैसे? न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतो। न कामना से, न भय से, न लोभ से, यहां तक कि जीवन नष्ट हो जाएगा, प्राण चले जाएंगे, उसके लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्राण चले जाए, ऐसे महाभारत के विविध उपाख्यानों से हमें इसका दृष्टिगोचर होता है, देखा जा सकता है। तो न जातु कामान भयान न लोभा धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो नित्यो धर्म सुख दुखे तो नित्य। धर्म नित्य है और सुख दुख जो है वो अनित्य है। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। आज सुख है तो कल दुख होगा, और दुख है तो सुख होगा। नित्यो जीवो हेतुरस्य तो नित्य। जीव जो है वो नित्य है। परमात्मा का अंश, भगवान का अंश स्वरूप जो जीव है वो नित्य है, लेकिन उसका जो हेतु है, जिसके कारण वो जीव बना है, जिसके कारण जो उसके प्रारब्ध कर्म कारण है, जिसके द्वारा वो जन्म लिया है, तो वो अनित्य है। जद जद सत्यम स धर्मो, जो धर्म सह प्रकाशो यह प्रकाश तत्सुखमिति। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वो सुख है। जत्र यद अनिर्तम सो धर्मो। अधर्म और धर्म की परिभाषा इस श्लोक में, महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है। जत तत्र यद अनिर्तम सो अधर्म। जो असत्य है, अनिर्तम माने असत्यम, वो अधर्म है। जो अधर्म तत्तमः, और जो अधर्म है वो तम स्वरूप है, अंधकार स्वरूप है। और जत तमः, जो तम है, अंधकार है, वो दुख, वही दुख है। सर्वथा धर्म मूलो अर्थो धर्मश्चार्थ परिग्रह इतरेतरयोर्योनो विद्धि मेधो दधीत था। तो न राज्यम नैव राजासी न दंडो नैव दांडिका है। महाभारत काल में ये भी देखने को मिलता है, न उस समय प्रारंभ काल में न राज्य था न राजा था कोई।
न दंडो न च दांडिका, न दंड था न दंड देने की व्यवस्था थी। महाभारत काल में ही राजा का प्रादुर्भाव हुआ, राजा का वो हुआ। क्यों? उस समय जो प्रजा थी, सधर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ते स्म परस्परम। महाभारत काले सर्वा प्रजा धर्म के द्वारा अनुशासित रहती थी, उसकी रक्षा धर्म के द्वारा होती थी। दंड और दांडिक नहीं था, राज्य और राजा भी नहीं था, सब लोग अपने धर्म में रत रहते थे, इसीलिए प्रजा धर्म के द्वारा धारण होती। धर्माय राजा भवति न काम करणाय तु धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजानि तिष्ठते राज्ञे तिष्ठति प्रभावार्थ ही भूतानां धर्मः श्रेष्ठ स्वयंभुवा। प्रभावार्थम माने उन्नति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता ने भूतों के कल्याण के लिए भूतों धर्म का सृजन किया। और जो लोग धर्म का खंडन करते थे, धर्म की मर्यादा को तोड़ते थे, तो जे मूढ़ा ये दुरात्मानो धर्म संकर कारका, जो मूढ़ थे, जो दुरात्मा थे, जो धर्म संकर माने धर्म को खंडित करते थे, मर्यादा भेद का नीचा नरके यान्ति जंतवः, ऐसे उनको बताया गया था। मतलब मर्यादा भेदक थे, वो निश्चित ही नरक जाते थे। धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा, कहा कि धर्म के बढ़ने से सभी भूत, सभी प्राणी, सभी जीव उन्नति को प्राप्त करते थे। तस्मिन् ह्रसति ह्रियन्ते तस्मात् धर्मं विवर्धयेत्, और अगर धर्म का ह्रास हो रहा है तो सबको ह्रास होता था, सबकी अवनति होती थी, इसीलिए उस धर्म को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से एक कुछ उदाहरणों से हम महाभारत के धर्म की स्थिति का प्रतिपादन ऐसे कर सकते। महाभारत कालीन धर्म की स्थिति पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हो सकता है। कर्म की प्रधानता, महाभारत काल में कर्म को महत्व दिया जाता था। कैसे कह सकते हैं, जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, वो महाभारत से ही निःसृत है। और उस महाभारत में सर्वे पहले जब मोहित हो जाता है अर्जुन, तो उसको भगवान उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश दे करके, और वहाँ बहुत सारे कर्म क्यों करने चाहिए कि एक क्षण भी तुम निष्क्रिय नहीं रह सकते हो, तुम्हें कर्म में अधिकार है, कर्म पर ध्यान दो, फल क्या होगा वो छोड़ दो। और ये आज भी उसी प्रकार प्रासंगिक है। आज भी हमें निश्चित रूप से कर्म पर विश्वास करना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म, सुंदर मनुष्य जन्म, जो मनुष्य जन्म आप पीछे पढ़ा चुका हूं आपको कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जो उन्नति के लिए है, अवनति के लिए कदाचित नहीं है। तो ऐसा जो मनुष्य शरीर है, उस मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है, उससे और उन्नति करनी चाहिए, अधोगति को नहीं जाना चाहिए। अधोगति जिससे प्राप्त होता हो वो सब नहीं करना चाहिए। तो महाभारत के श्रीमद् भगवत गीता में सीधे भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करिए और फल की चिंता मत करिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो फल अपने आप आ जाएगा। माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्य कर्मणि, तुम कर्म फल के हेतु न बनो कि कर्म फल हम इसलिए कर रहे हैं, कर्म फल हमें चाहिए। और ऐसा अगर कर्म फल को देखने लगोगे तो आप अकर्मण्य हो जाओगे। न माते संगोस्त्य कर्मणि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति कश्चित, वही हम जो अभी बोल रहे थे, किसी एक क्षण भी अकर्मकृत अकर्मण्य नहीं हो सकता, कुछ न कुछ करेगा। कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणई। अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं आज मैं कुछ नहीं करूंगा, तब भी प्रकृति आपको बलाद योग करके और कर्म करा देगी। तो इस प्रकार से कर्म का बहुत ही सुंदर महत्व आपके इसमें प्रतिपादित है महाभारत में। जद कृतम स्यात् शुभम कर्म पापम वा यदि वाश्नुते, जो आपने शुभ कर्म किया है अथवा अशुभ कर्म पाप कर्म किया है, वो निश्चितम एवं अश्नुते, उसका फल भोगना ही पड़ेगा।
तस्मात् शुभानि कर्माणि कुर्याद् वा बुद्धि कर्म भी। इसलिए मनुष्य को सावधान होकर के शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। अब महाभारत में अवतारवाद की क्या स्थिति है? अवतारवाद क्या उस समय था? स्पष्ट था, अवतारवाद था, भगवान अवतार लेते थे। तो ये तो स्पष्ट है, निर्दिष्ट ही है, गीता का वचन सब लोग जानते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है हे भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय माने रक्षणाय, साधूनां रक्षणाय और दुष्कृताम विनाशाय, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म संस्थापना हो तो के लिए संभवामि युगे युगे, प्रति युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं, संभव होता हूं, प्रकट होता हूं। महाभारत कालीन संस्कृति में दशावतारों को भी स्वीकारा गया है। इसके साथ ही 33 देवों की भी प्रमुख रूप से पूजा की जाती थी। महाभारत के समय ऐसे भगवान के दशावतार और 33 अतिरिक्त देवों की पूजा की जाती थी। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, कृत्वा लोकान गमिष्यामि स्वानहम ब्रह्म सत्कृतान हंसः कुर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावादिजोत्तम। हंसावतार भी देखिए यहाँ उल्लेख है, जो दशावतार में नहीं आता है। बाराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च रामो दासरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च त्रयस्त्रिंशत् इत्येते देवाः तेषामहं तव अन्वयं संप्रवक्ष्यामि पक्षैश्च कुलतो गणान्। तो इस प्रकार से अवतारवाद से मुख्य रूप से परिचित है महाभारत काल और महाभारत काल की जनता। वो अवतारवाद में विश्वास भी उस समय, वह समय की जो प्रजा थी, वो अवतारवाद में कृष्ण का अवतार, एक पन्ना कहाँ गया, अच्छा सुनिए, आचार विचार और सदाचार। जैसे धर्म पर लोगों की अभिरुचि थी, वैसे सभी लोग आचारवान होते थे, विचारवान, आचारवान। उस समय महाभारत काल में यह स्पष्ट है कि लोगों की लोभ में प्रवृत्ति नहीं थी। आचार विचार को बहुत महत्व दिया जाता था। समाज के प्रत्येक मनुष्य से पवित्र आचरण करने की अपेक्षा की जाती थी। नहीं, वृत्तम जतनेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। वित्त आता है, धन आता है और चला जाता है, उसके कारण धर्म की को का नाश नहीं करना चाहिए। चरित्र का, वृत्तम माने चरित्र का नाश नहीं करना चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तितस्तु हतो हतः। जो वित्त से क्षीण होता है वो अक्षीण है, मतलब वो थोड़ा सा क्षीण है। लेकिन जो वृत्ततः माने चरित्र से हीन हो जाता है, वो परम रूप से हीन हो गया, पतित हो गया, हतो हतः भवति। जैसे प्रजा धर्म प्रिय हो, आचार्यवती हो, आचार्य विचार से युक्त हो, प्रजा की अपेक्षा की जाती थी। उसी प्रकार से महाभारत काल में जो राजा की भी अपेक्षा, राजा से भी अपेक्षा ये की जाती थी कि राजा धर्म प्रिय हो, आचार्य प्रिय हो, व्यवहार प्रिय हो, कुशल हो, ऐसा राजा के प्रति भी कहा जाता था। क्यों? वहां कहा है कि दुराचारान यदा राजा प्रदुष्टान न नियक्षति। जब दुराचार, राजा स्वयं दुराचारी होगा तो दुष्टों को क्या नियंत्रण करेगा। और तस्माद उद्विजते लोक सर्पाद भस्म गतादिव। उससे दुष्ट राजा के होने पर लोक उद्वेग, व्याकुल हो जाते हैं, उद्वेग हो जाता है लोग को, संसार को। और वो उसी प्रकार उद्वेग, जैसे किसी के घर में सांप घुस जाए, किसी के रूप में सांप घुस जाए, तो वो कितना उस समय परेशान होगा, कितना व्याकुल होगा, घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा।
तो सर्पाद बेस्म गता दिव, जैसे सर्प बेस्म में चला जाए वैसे राजा अगर उच्छृंखल हो जाता था, दुराचारी हो जाता था, तो उस समय की स्थिति जो प्रजा अत्यंत दुख का अनुभव, व्यग्रता का, उद्वेग माने व्यग्रता, व्यग्रता का अनुभव करती थी। तम प्रजा नानुमन्यन्ते ब्राह्मणा न च साधव, ऐसे राजा को प्रजा आदर नहीं देती थी और न ब्राह्मण आदर देते थे, न साधव। ततः संशय अपनोति तथा बध्यत्व में, यहाँ तक भी आया है कि ब्राह्मणों ने ऐसे उच्छृंखल राजा का हनन कर दिया है। मतलब जो राजा होते थे उनके ऊपर भी नियंत्रण ब्राह्मणों का होता था। और नरक का भय भी दिखाया गया है कि आचार विचार विद्या कर्म श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं, लेकिन दुरात्मा होने पर लोक मर्यादाओं को नष्ट करने में नरक में जाकर के कष्ट भोगना पड़ता है, नरक यातना सहनी पड़ती है। ऐसे उल्लेख महाभारत में है। जैसे महाभारत का वन पर्व, जैसाम त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ते सेव्यास्तैः समास्याहि शास्त्रेभ्यो गरीयसी, जिनके पास 3 गुण हैं, विद्या है और उच्च कुल में जन्म है और कर्म भी है, ऐसे लोगों से उत्तम और ऐसे लोगों के को अपने चरित्र के लिए आदर्श मानना चाहिए। जग जदा चरत श्रेष्ठ तत्तद एवे तरोजना, ऐसे लोगों को अपने चरित्र को उत्तम रखना चाहिए, श्रेष्ठ विचार में रखना चाहिए, क्योंकि जो कुलगुरु होते हैं, गुरु होते हैं और आदर्शभूत लोग होते थे, उन्हीं के आदर्शों पर प्रजा चलने लगती है। इसीलिए राजा और राजतंत्र के लोगों को उत्तम और श्रेष्ठ आचरण सर्वप्रथम करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाभारत काल में आचार विचार पर भी बल था और मुख्य रूप से अभिसंस्कार, महाभारत काल में सभी 16 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है। 16 संस्कार उस समय किए जाते थे जो निम्न हैं, और मतलब जन्म से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के और मरण पर्यंत ये 16 संस्कार मुख्य हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णभेदन, चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। वर्णाश्रम की प्रधानता थी। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म से ही, जब पहले ही हम बता दिए हैं कि धारणा धर्म मिथ्याहो धर्मो धारयति प्रजा, और रक्षित धर्म प्रजा की, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म प्रजा की रक्षा करता था। तो इसलिए ये सब जब जहां बातें आ रही हैं वहां निश्चित ही वर्ण धर्म, आश्रम धर्म उच्च कोटि पर था। वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता ऐसे ही बताई गई कि 4 वर्णों की सृष्टि इस प्रकार गुण कर्म विभाग से, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। तस्य कर्तारम अभिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम, और उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को करने वाला मुझे ही समझो, ऐसा भगवान ने कहा है। वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप। वो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, विष माने वैश्य है, और शूद्र। कर्माणि प्रभवितानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, उनके स्वभाव के कारण, स्वाभाविक गुणों के कारण उनके कर्म भी विभक्त थे कि आश्रमाणाम महाबाहो शृणु सत्य पराक्रम। ऐसे ही 4 आश्रम जो चातुर्वर्ण थे उनके कर्म भी उसी प्रकार विभक्त हुए थे कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य वैश्य का कर्म है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये सब काम ब्राह्मण के हैं। विद्या अध्ययन करना, साथ में देश की रक्षा करना, देश के रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, ये क्षत्रियों के कर्म हैं। और शूद्रों का जो कर्म था वो निरर्गल रूप से बिना किसी छल कपट के वर्णत्रय की सेवा करना।
तो यहाँ ऐसे ही आश्रम के बारे में बताएगा। आश्रमाणाम महाबाहो शृणु सत्य पराक्रम चतुर्णाम अपि नामानि कर्माणि च युधिष्ठिर। जो चारों आश्रम है, वानप्रस्थम भैक्षचर्यम गारहस्थ्यम महाश्रमम। गारहस्थ्य को महाश्रम कहा है, महाश्रम। तो और ब्रह्मचर्य आश्रमम प्राहु चतुर्थम ब्राह्मणैर्वृतम। ऐसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गारहस्थ्य आश्रम, भैक्षचर्य माने वानप्रस्थाश्रम, भैक्षचर्य माने सन्यासी, सन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। तो इस चारों में जो गारहस्थ्य आश्रम है वो महाश्रम है। गारहस्थ्य आश्रम को महाश्रम कहा गया है। हम बता चुके हैं कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, क्यों है उसका कारण भी, पॉइंट भी आपको नोट कराए हैं, बताए हैं कि इसके कारण गारहस्थ्य आश्रम महाआश्रम या सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। तो जटाधारण संस्कारम द्विजातित्वम अवाप्य च आधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदम अधीत्य च। माने ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर के उपनयन के बाद वेदाध्ययन करना चाहिए। और सदारो वाप्यदारो व आत्मान संयतेन्द्रिय वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत कृत्यो गृहाश्रमात्। और फिर गृहस्थाश्रम में दारा के दाम्पत्य जीवन निर्वाह करे, और दाम्पत्य जीवन के बाद फिर सपत्नीक अथवा बिना पत्नी के वो वानप्रस्थाश्रम के लिए जाए। और वानप्रस्थाश्रम पूरा करने के बाद वानप्रस्थाश्रम में वानप्रस्थाश्रमी रहे और उसके जो नियम है उनका पालन करे। साथ ही वहाँ आरण्यक शास्त्राणी, जो वेदों की वेद वांग्मय के तृतीय स्तंभ है, आरण्यक ग्रंथ, उनका अध्ययन करे। तत्रारण्यक शास्त्राणी समधीत्य च धर्मविद ऊर्ध्वरेता प्रवर्जित्वा गच्छत अक्षर सात्मताम। तो ऐसा उनका अध्ययन करके ऊर्ध्वरेता हो करके और प्रव्रजित्वा माने सम्यक त्याग करके, सन्यासी बन करके, सम्यक प्रकारेण प्रकर्षेण ब्रजित्वा माने गत्वा, सन्यासी को सन्यासी जीवन का यापन करे। इस प्रकार से आपके महाभारत कालीन में व्यवस्था में जो वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, सब सम्यक प्रकार से उद्दीप्त है। और वर्णाश्रम व्यवस्था उस समय ठीक प्रकार से लागू थी, व्यवस्थित थी। क्योंकि अभी हमें देखना है एक चीज और है, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन भारतीय शिक्षा अथवा वैदिक शिक्षा प्रणाली, वैदिक नॉलेज सिस्टम क्या था उस समय? जो था कि पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं किया जाता था। वो जो ज्ञान मति में हो, जो ज्ञान बुद्धि में हो, उसी ज्ञान को अपना ज्ञान माना जाता था। वही ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। ये बात, पुस्तक वाली विद्या कार्य नहीं करती है। ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। अगर आपका ज्ञान जो आप पढ़े हैं पुस्तक में तो सब कुछ है ही, तो लेकिन जो पढ़े हैं आपको समय पर उपस्थित हो, आपको तभी समय पर स्मरण में आएगा जब आप उसको आत्मसात किए रहेंगे, मुखरित किए रहेंगे। वस्तुतः कहा है इसके विषय में, एक सूक्ति है कि पुस्तकस्था तु या विद्या और पर हस्तगतम धनम। पुस्तक वाली विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी कार्य में नहीं आता है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने। कार्यकाल समुत्पन्न होने पर, कार्यकाल उपस्थित होने पर न सा विद्या न तद धनम। माने वह पुस्तक वाली विद्या, फिर कहाँ आप पुस्तक देखने जाएंगे, वो कार्य नहीं आती है। आप इंटरव्यू में हैं और आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आप क्या पुस्तक देख करके बताएंगे? क्लास पढ़ाते हैं, अगले दिन देख करके जाएंगे, लेकिन वहां भी भूल जाएगा तो क्या करेंगे? देख लेंगे पुस्तक को। लेकिन जो उत्तम कार्य है जहां पर पुस्तकस्था विद्या और पर हस्तगतम धनम, पुस्तक में रहने वाली विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कार्य नहीं आता है। तो इसीलिए विद्या को आत्मसात किया जाता था। और वेदों के काल को आप जानते ही हैं कि श्रुति परंपरा थी, श्रवण करके याद करने की परंपरा थी, श्रवण करके उसको आत्मसात करने की परंपरा थी। इसी वेदों को श्रुति कहते हैं। और लोग कितने प्रज्ञावान, कितने मेधावान हुआ करते रहे होंगे कि उनको सुन करके संहिताओं की पूरी संहिता कंठस्थ रहती थी। तो
यथा विद्या अमृतम मर्त्य, विद्या अध्ययन का महत्व होता था, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती थी। आगे गीता में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, ज्ञान के समान सदृश इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान को, विद्या को मनुजस्य तृतीयम नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम कहा है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ये सब मतलब विद्या अध्ययन ज्ञानार्जन को कितना महत्व दिया गया है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, और ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये शंकराचार्य जी का वचन है। भर्तृहरि ने विद्या विहीन पशु ऐसा कहा है। तो विद्या अध्ययन का और आत्मसात करने का अधिक ही महत्व महाभारत काल में था। महाभारत काल नहीं, महाभारत नहीं, प्राचीन काल में। महाभारत काल हम आगे निकल आए हैं, प्राचीन काल की विद्या व्यवस्था देखे रहे। विद्या का महत्व श्लोक दिया है, इसमें अपने आप स्पष्ट होता है। माते व रक्षति, माता के समान विद्या रक्षा करती है, पिता के समान हित साधन करती है, कांता के समान विद्या आनंद देती है और खेद का अपसरण करती है, अपनोदन करती है। लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, लक्ष्मी का विस्तार करती है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। वितनोति दिक्षु कीर्तिम, दिगंत में कीर्ति का प्रसारण कराती है। किम किम न साधयति, तो सब कुछ तो मिल गया, तो इसलिए क्या क्या साधन नहीं करती है विद्या। कल्पलता के समान, जैसे कल्पलता, कल्पतरु के पास जो जो मनोकामना लेकर के कोई जाता है, उसकी मनोकामना कल्पतरु के समीप प्राप्त हो जाती है, वो प्रसन्न हो प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार विद्या भी कल्पलता के समान है। शिक्षा का उद्देश्य उस समय प्राचीन काल में, शिक्षा का उद्देश्य जीविका प्राप्ति नहीं था। प्राचीन काल में विद्या का उद्देश्य था सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या वो है, ज्ञान वो है जो विमुक्ति के लिए हो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अत्यंत नरत्वम दुर्लभम लोके, और नरत्व होने के बाद भी विद्या तत्र दुर्लभा, विद्या तो और दुर्लभ है। तो शिक्षा का उद्देश्य उस समय था कि विद्या ज्ञानार्जन के लिए की जाती थी। धार्मिक भावना का विकास किया जाता था विद्या के द्वारा, चरित्र का निर्माण किया जाता था, क्योंकि आचारः परमो धर्मः, आचरण ही परम धर्म है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, साफ कहा गया है कि अगर कोई आचरणहीन है तो उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्राचीन काल में गुरुकुलों में विद्या अध्ययन के द्वारा, विद्या ज्ञानार्जन के द्वारा कराया जाता था। नागरिक विद्यार्थी को सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक समाज के प्रति कर्तव्य की भावना उनके अंदर विकसित की जाती थी। राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार पर बल दिया जाता था। जो वैदिक शिक्षा की विशेषताएं थी वो कुछ हम पॉइंट में आउट करेंगे। आदर्शवादी शिक्षा थी, प्राचीन भारतीय शिक्षा आदर्शवादी शिक्षा थी। आदर्शवाद से आशय विचारवाद से है, जैसे विचार होंगे वैसे ही आचरण होंगे, अतः विचारों के निर्माण पर अत्यंत बल दिया जाता था। विचारवादी शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा। प्रकृति का सानिध्य, जो गुरुकुल हुआ करते थे वो प्रकृति के क्रोध में हुआ करते थे। वन, अरण्य, वाटिका आदि में गुरुकुल होते थे, तो जहां पर वो प्रकृति का सानिध्य प्राप्त होता था। गुरुकुल सदैव नगर से कुछ दूरी पर प्रकृति के शांत एवं एकांत वातावरण में बनाए जाते थे। गुरुकुल तपोवन सदृश स्थान होता था जहां तपस्या की जाती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मुख्य है। गुरुकुल के पास जल स्रोत, उपवन, नदी, लघु ग्राम अवश्य होता था, जहां छात्रों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन अर्जित किए जा सके। मतलब ऐसा नहीं था कि खाली विद्या पढ़ाई जाती थी। आजकल के बच्चे खाली विद्या पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय इसके साथ साथ भी अन्य कर्म उनके द्वारा कराया जाता था, जिससे उनको फिर समाज में जीने की एक कला विकसित हो जाती। विद्या का उद्देश्य था कि सर्वांगीण विकास, चित्त वृत्तियों का निरोध,
चित्त की वृत्तियां बहुत ही चंचल हैं, मन चंचल है, तो उनके निरोध के लिए अष्टांग योग का प्रशिक्षण दिया जाता था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध वैदिक शिक्षा प्रणाली में, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में देगा। निःशुल्क शिक्षा थी, कोई भी फीस, कोई भी उपहार लेना मना था, नहीं लिया जाता था। यहाँ तक तो हम देखते हैं कि आचार्य लोग अपने शिष्यों से दक्षिणा भी नहीं लेते थे। ऐसा कुछ उदाहरण प्राप्त होता है कि जो गरीब छात्र होते थे उनसे दक्षिणा नहीं ली जाती थी, आचार्य लोग मना करते थे। जैसे कौश ने 14 विद्याओं का अर्जन किया था, गुरु जी से जिद करने लगा, आप हमसे, बहुत गरीब ब्राह्मण था, आप हमसे हमारी गुरु दक्षिणा लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। वो मना किया, तो उसने कहा ठीक है अब जाओ। जब जिद किया तो कहा जाओ 14 रत्न मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा लेकर के आओ। तो कहाँ जाए गरीब ब्राह्मण? तो राजा रघु के यहाँ गया, और राजा रघु के पास कुछ नहीं था, उनके खजाने में सब कुछ खत्म हो चुका था, ऐसा दान दे दिया था उन्होंने। अब ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी पहुंचता है, अपना निवेदन करता है, राजा बहुत चिंतित हुए, आज ये ब्रह्मचारी वापस चला जाएगा। और उसी समय उन्होंने कहा अपने सैनिकों की, नहीं, हम अलकापुरी पर जो धनाधिपति हैं, धनाध्यक्ष हैं, ऐसे कुबेर पर चढ़ाई करेंगे। उनके संकल्प मात्र लेते ही कुबेर ने उनका खजाना फिर से भर दिया। अब राजा उस समय कहता है उनसे, राजा रघु कौश से, कि ये सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं जो खजाने में हैं, सब पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे लिए हैं, और तुम लेकर के जाओ। और कौश कहते नहीं, मैं तो 14 मुद्राएं लेने आया था, और मैं 14 ही लेकर के जाऊंगा, और 14 ही मुझे चाहिए, और वो 14 ही लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ ये देखने की बात है, एक राजा का चरित्र कितना उत्तम है, कितना उन्नत है, इतना परोपकारी है, और एक जो विद्यार्थी है वो भी गुरुकुल से कितना उच्च चरित्र संपन्न है कि नहीं, मुझे तो जो जरूरत है मैं वही लेकर जाऊंगा। ये हमारी व्यवस्था थी। हम अभी आपको पिछले अध्ययन में कुछ बताए थे श्लोक कि जावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, जिससे हमारा जठर की पूर्ति हो जाए, जठर मैंने जठराग्नि शांत हो जाए, पेट भर जाए, उतना ही मेरा सत्व है। अधिकम जो भी मन्येत, उससे अधिक जो चाहता है, सह अस्तेना, वह चोर है, और दंडम अर्हति, दंड के योग्य है। तो ये जो कौश के गुरु बर्तंतु थे, और कौश जिस राजा के पास गया था वो रघु थे। इनके चरित्रों से हमें उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो निःशुल्क शिक्षा थी। वैयक्तिक अवधान, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत प्रगाढ़ होता था। गुरु के अधीन सीमित संख्या में ही छात्र होते थे, अतः प्रत्येक छात्र के सामर्थ्य एवं संभावनाओं को वह गुरु जान लेता था। क्योंकि उनके पास छात्रों की जो संख्या होती थी वो न्यून होती थी, छात्रों को परीक्षण लेकर के गुरु अपना शिष्य बनाते थे। सबके लिए समान शिक्षा थी। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्विज उच्यते, ये व्यवस्था उस समय हमें प्राचीन काल में देखने को मिलती है। जन्म से सभी शूद्र हैं, और संस्काराद्विज उच्यते, संस्कार से द्विज हो सकते हैं। इसलिए उस शिक्षा में संस्कार के बाद सबका समान अधिकार था। कक्षा नायकीय प्रणाली, प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण विशेषता कक्षा नायकी प्रणाली भी थी। इसे अग्र शिष्य प्रणाली भी कहा जाता है। गुरु की आज्ञा से कक्षा का प्रबुद्ध छात्र अपने से कनिष्ठ छात्र वर्ग को शिक्षित करने का कार्य करता था। प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमारी वैदिक शिक्षा, वैदिक वांग्मय पर, वैदिक ज्ञान पर आधारित थी। विद्यारंभ संस्कार एक प्रमुख संस्कार था। विद्यारंभ अक्षरारंभ संस्कार, अन्य शब्दों में अक्षर का आरंभ उसको कह सकते हैं। 5 वर्ष की आयु में लेखन एवं पठन का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अतिरिक्त छात्र वैदिक मंत्र, सुभाषित, व्याकरण सूत्र आदि सूत्र का अध्ययन करते थे। 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया जाता था, और उसके बाद वह विद्यार्थी उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल जाता था। तत्पश्चात औपचारिक शिक्षा के लिए बालक को गुरुकुल में
भेज करके उस समय वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन, नीति, तर्क, गणित इत्यादि विषयों में संबंधित अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। इसके अतिरिक्त राजनीति, पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शल्य विद्या, आयुर्वेद, रसायन विद्या, शस्त्र संचालन, ललित कला इत्यादि में भी प्रशिक्षण किया जाता था गुरुकुलों में। जो प्रमुख शैक्षिक संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, प्रमुख जो शैक्षिक संस्कार थे, मतलब जिससे शिक्षा प्रारंभ हो, अक्षरारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। लालयत पंचवर्षाणी, केवल 5 वर्ष तक बालक को लालन पालन करने के लिए कहा है, और उसके बाद 10 वर्षाणी, लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। ताड़येत का अर्थ यहाँ पर पीटना नहीं है, ताड़ना है, ताड़येत। लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। ताड़येत माने उसका अवलोकन करे, वो किधर जा रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब हर बात में ताड़न करना कहा है। ताड़न करने का अर्थ है देखना, ताड़ना, देखभाल करना। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद पुत्र को मित्र की भांति व्यवहार किया जाता है। जैसे मित्र को अच्छा बुरा बताया जा सकता है लेकिन उस पर थोपा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार पुत्र को भी प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत, ऐसा प्राचीन काल की हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद दूसरा संस्कार 8 वर्ष में कराया जाता था, जो उपनयन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के 3 वर्ष के बाद उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ है, उपनयन शब्द का अर्थ है उपसर्ग, नयन शब्द से नयन, नयति धातु, नय धातु से बना हुआ ये शब्द है। उपसर्ग समीपवाची अर्थ में प्रसिद्ध है। नयनम माने नियते, नयति, नियते अनेन इति उपनयनम, अर्थात जिस प्रकार जिस संस्कार के करने से बालक संस्कृत होकर के गुरुकुल ले जाया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन फिर गुरुकुल में जाकर के जब उसका वेद पढ़ना प्रारंभ करता था तो उस समय वेदारंभ संस्कार किया जाता था। वेदारंभ, वेदस्य आरंभ, वेदम समाप्य स्नायेत। जैसे वेदारंभ, साथ ही वेद में वेदारंभ संस्कार के बाद वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन विद्यार्थी करता था। साथ ही वेदांग का अध्ययन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष का भी अध्ययन वह वहां पर करता था। वेदम समाप्य स्नायात, फिर वेद का अध्ययन समाप्त होने पर उस समय एक और संस्कार होता था जिसे समावर्तन संस्कार या अस्नायात, समावर्तन संस्कार कहते थे। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य की 4 अवस्थाओं में, चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की परिकल्पना की गई है। विद्याभ्यास के पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश से पूर्व गुरुकुल से विदाई लेनी पड़ती थी, फेयरवेल। तो क्यों उस समय विनय पूर्वक विदाई लेनी होती थी, वो विदाई का जो संस्कार कराया जाता था उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार से में ब्रह्मचारी बालक घर के लिए प्रस्थान करने से पूर्व गुरु से अंतिम उपदेश प्राप्त करता था, हवनादि कर्म करता था। तो जहां पर बालक को ऐसे उपदेश दिए जाते थे जो दीक्षांत भाषण, दीक्षांत संस्कार, तो उसमें सत्यम वद, धर्मम चर, कितनी माने उन्नत कल्पना है ये। धर्मम सत्यम वद, सबसे पहले सत्य बोलना, धर्मम चर, धर्माचरण करना, और स्वाध्यायान मा प्रमदः, जो आपने यहाँ पर हमारे गुरुकुल में अध्ययन किया है, सीखा है, उस स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना कि जाकर के भूल जाना, पुस्तक उठाना नहीं। और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता देव है, देवता है, पितृदेव हैं, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और साथ साथ अतिथि जो कभी अपने घर आ जाए वो देवो भव। ऐसी भावना से ओतप्रोत गुरु का अंतिम काल में यह उसे संस्कार दिया जाता था। समावर्तन संस्कार के पश्चात बालक अपने समाज से प्राप्त शिक्षा का आजीवन व्यवहार करता हुआ समाज को प्रतिदान करने और समाज की सेवा के लिए सिद्ध हो जाता था। गुरु के इस प्रकार से पुनः उपदेश प्राप्त करके वो बालक अपने ज्ञानार्जन से समाज को उपकृत करता था। शिक्षा
का पाठ्यक्रम उस समय क्या होता था। तो विद्या उस समय जो विद्याएं थी दो प्रकार से बटी हुई थी, परा विद्या अपरा विद्या। परा विद्या है ब्रह्म विद्या और अपरा विद्या है जो सांसारिक विद्या है। तो दोनों प्रकार के विद्याओं का अध्ययन अध्यापन उस समय कराया जाता था। तो यही उनका पाठ्यक्रम था। इसके अतिरिक्त आचार्य याज्ञवल्क्य ने 14 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य जी ने 14 प्रकार की जो विद्याएं कही है, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश है। जो धर्म प्राण विद्या है उस विद्या, वह विद्या 14 प्रकार की है। और वो क्या है? पुराण है, न्याय है, मीमांसा है और धर्मशास्त्र है। 4 ये हो गए। और जो वही आपको हम पहले बताए थे वो यहाँ भी लिखा है, अंग मिश्रिता वेदा। अंग मिश्रिता वेदा माने अंग मिश्रिता माने अंग को मिला करके, षडंग वेदांग को मिला करके चारों वेद। तो इस प्रकार से 14 विद्याएं, मतलब 10 ये हो गई। और पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र, पुराण शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और धर्मशास्त्र। तो यही पाठ्यक्रम होता था वैदिक यही वो कौत्स ने इन्हीं 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। और 14 विद्याओं के बदले में एक एक विद्या के लिए गुरु ने जब वह जिद किया तो 14 रत्न सुवर्ण मांगा था, वह मांगे थे। वह गुरु और शिष्य का स्वभाव एवं संबंध, गुरु शिष्य का, गुरुकुल में गुरु शिष्य का, गुरु के प्रति जो शिष्य का स्वभाव वह अनुनय विनय पूर्वक होता था। और गुरु का भी शिष्य के प्रति पुत्रवत स्नेह दिया जाता था। मतलब गुरु को वो पिता मानता था और शिष्य गुरु पुत्र मानते थे। तो इस प्रकार से जो वैदिक कालीन शिक्षक होते थे उनके कई भेद प्राप्त होते हैं। वो आचार्य कहे गए हैं, उपाध्याय कहे गए हैं। आचार्य जो यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत बटुक को सभी वेदों का अध्यापन करवाता था वो आचार्य कहा जाता था। आज तो सभी आचार्य हैं, लेकिन वो उस समय आचार्य कहा जाता था। और उपाध्याय जो शुल्क लेकर के वेद पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहते थे। और गुरु जो वेद के अनुसार बालक को गर्भाधान संस्कार से लेकर के पूर्ण वेद एवं कल्प की शिक्षा देता था वह गुरु कहलाता था। गुरु का स्वरूप मनु ने इस प्रकार निषेकादीनि कर्माणि जह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते। मतलब इस प्रकार का गुरु तो पिता ही हो सकता है। मतलब गर्भ से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के और उसके उन्नति के लिए संपोषण, अन्न आदि से संपोषण करते हुए विद्यादान करता है, उसे गुरु कहते हैं। निषेकादीनि कर्माणि जह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रः गुरुरुच्यते। मतलब शिष्य के भोजनावास की भी व्यवस्था करता है, विद्यादान करता है और गर्भाधान आदि संस्कारों को भी कराता है, वही गुरु है। इस प्रकार से। और वैदिक कालीन शिष्य, वैदिक काल में शिष्य का कर्तव्य होता था जो गुरु उसके कानों में सत्य और सिद्धांत के अमृत का सिंचन कर रहा है उसे वह माता और पिता का सम्मान दे। गुरु में अनन्य श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता था। यमेव विद्या शुचि प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम, ऐसा निरुक्त में लिखा है। और विद्यार्थी को उस समय गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का परिपालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम परिपालयेत। तो उससे बहुत, उसके लिए मनुस्मृति में कहा है वर्जेन मधुमांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः। जो ब्रह्मचारी है उसे मधु, मांस, गंध, माल्य, रस, स्त्री, सुक्तानि यानी सर्वाणी, सुक्तानि यानी सर्वाणी, सुक्तानि माने सुंदर, सुष्टु, परिष्कृत जो नाना प्रकार के पकवान हैं ये सबको, और
विद्यार्थी को वर्जन करना चाहिए, चटपटा चीजें, ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए जिससे विद्या अध्ययन में प्रभाव पड़े, और सभी प्राणियों के प्रति समबुद्धि रखनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली एवं अवधि, आगे जो श्लोक हम आपको बता रहे वो आया है। तो शिक्षा प्रणाली, उस समय की वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली प्रायः जब 8 वर्ष का बालक हो जाता था तो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाता था, और 16 वर्ष की अवस्था के बाद वह अब सारे शास्त्रों का अध्ययन करके गुरुकुल से बाहर निकलता था, समावर्तन कर्म कराया जाता था उसका। अब हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली तो इस प्रकार थी, लेकिन प्राचीन काल में हमारे समाज में स्त्रियों की क्या दशा थी? स्त्री शिक्षा या स्त्रियों का स्वरूप, भारतीय समाज में स्त्रियों के स्वरूप का दिग्दर्शन कीजिए, स्त्रियों के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, स्त्रियों के महत्व को, सामाजिक महत्व में स्त्रियों का क्या योगदान था। तो ऐसे स्त्री व्यवस्था, स्त्रियों के प्रति समाज कैसा था, इसको, ये एक आपका टॉपिक है, तो इसको थोड़ा कवर करते हैं। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक काल में स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थीं, बहुत सारी ऋषिकाएं भी हुई हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर चुकी शिक्षिता स्त्री को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकार मिल जाता था। प्रमाण रूप अदिति, उषा, इंद्राणी, ईडा, भारती, श्रद्धा, कद्रु, सावित्री, गार्गी, घोषा, अपाला आदि का नाम वेदों में हमें बड़े आदर के साथ प्राप्त होता है। विश्वावारा, कक्षीवती, अपाला आदि वैदिक ऋषिकाएं हैं। रामायण की कैकेयी जहां शास्त्र संचालन में दक्ष थी, वहीं कौशल्या को अनेक मंत्रों का ज्ञान था। अभी हम जब रामायण कालीन संस्कृति सभ्यता देखे थे तो वहाँ कैकेयी का चरित्र, मंथरा का चरित्र और कौशल्या का चरित्र, सीता का चरित्र, सीता के ऊपर सब बहुत कुछ वर्णन किए हुए गए हैं वहां पर। तो कौशल्या जी का मंत्रों का ज्ञाता कहा है। कैकेयी को तो दक्ष शस्त्र विद्या में पारंगत थी, यहाँ तक कि राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में भी जाया करती थी। तो उसके बाद विदेह राज जनक की राजसभा में गार्गी और जागबल का जो संवाद हुआ है, उससे भी स्त्रियों के मतलब उन्नत शिक्षा या समान शिक्षा की व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। गार्गी जैसे विदुषियों को पुरुषों के समान अध्यात्म विद्या, वैदिक ऋचाओं पर अधिकार था। आत्रेयी ने लव और कुश के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इससे यह सब ज्ञात हो जाता है कि सह शिक्षा मतलब बालक और बालिका दोनों को समान शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में थी। अथर्ववेद में कन्या के ब्रह्मचर्य के विषय में विधान प्राप्त होता। ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विन्दते पथिम। अच्छा, एक बात और है अभी, तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा की ये दशा थी। और जो हमारे शिक्षा यतन होते थे, शिक्षा केंद्र होते थे, उनके नाम, उनका वर्गीकरण इस प्रकार से कुछ किया गया है। टोल, पहले नंबर टोल में एक ही शिक्षक होता था, एक शिक्षक होता था, उसे टोल कहते थे। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा प्रदान की जाती थी, यहाँ अध्यापन करने वाले शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। घटिका में धर्म एवं दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। घटिका में अनेक शिक्षक अध्यापन कार्य करते थे। गुरुकुल में वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण समस्त शास्त्रों की प्राय शिक्षा दी जाती थी। और परिषद में गुरुकुल की ही भांति, जैसे आज की जो व्यवस्था है, स्कूल और स्कूल के ऊपर कॉलेज के ऊपर महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि, ऐसे ही उस समय ये नाना नाम दिया है हमें। वो क्या तो टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, परिषद, विद्यापीठ में व्याकरण एवं तर्कशास्त्र की शिक्षा विशेषतः प्रदान की जाती थी। विशिष्ट विद्यालय में प्रायः किसी एक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। मंदिर महाविद्यालय
शिक्षण संस्था में मंदिर विशेष द्वारा अच्छा, मंदिर महाविद्यालय माने मंदिर द्वारा जो संचालित होता था विद्यालय, उसे मंदिर महाविद्यालय कहते थे। ब्राह्मणीय महाविद्यालय, इस तरह के महाविद्यालयों में चारों वेद, पुराण, तर्क, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे, जैसे उसमें नाम दिया है प्राचीन काल के विश्वविद्यालयों का। भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला, बल्लभी, काशी, कांची, धारा इत्यादि स्थानों पर विश्वविद्यालय हुआ करते थे। उत्तम शिक्षा केंद्र स्थापित थे। बौद्ध काल में विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के सुनियोजित संस्थापन का कार्य और अधिक व्यापक स्तर पर था। विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। विश्वविद्यालय में छात्रावास, ग्रंथालय, अध्ययन भवन, धार्मिक भवन इत्यादि के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता था। यद्यपि इन विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए राज्य शासन दायित्ववान रहता था, तथापि विश्वविद्यालय के प्रबंधन में राज्य किसी भी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप नहीं करता था। तो इस प्रकार से जो प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उस पर प्रकाश डाला गया है। थोड़ा सा एक विषय और रह जाता है, उसको पढ़ करके तब हम आपसे थोड़ा अलग चर्चा करेंगे। अब नारी, जो नारी की दशा है प्राचीन काल में, नारी को क्या स्थान समाज में प्राप्त था, उसके बारे में वर्णन करेंगे। नारी पद की जो व्युत्पत्ति है, नारी पद नर से निष्पन्न हुआ है। नर से स्त्रीत्व की विवक्षा में नारी शब्द निष्पन्न हुआ है। नृ धातु से अन ङीन प्रत्यय करने से नारी शब्द व्युत्पन्न सिद्ध होता है। नृ धातु से, नि से नर भी बना है, और नारी नि से अन और ङीन प्रत्यय करने पर नारी शब्द निष्पन्न होता। निर्धर्मा नारी नरस्यापि नारी, तो नराः मनुष्याः नृत्यन्ति कर्म। कहने का अभिप्राय यह है कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, उनको भेदभाव नहीं किया जाता था। पुमांसो वही नरः स्त्रियो नार्यः, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है। नृणाम महावीरार्थिनाम उपकारित्वात् नारी न अरिहि, नारी की व्युत्पत्ति किया, न अरिहि नारी, मतलब जो शत्रु नहीं है वो नारी है। मानयन्ति येनाः पुरुषाः इति मेना, अर्थात पुरुषों के द्वारा जिसे आदर दिया जाता है वो नारी है। जिसको पुरुषों के द्वारा आदर दिया जाए वो नारी है। बधू बहत स्वसुर गृह भारम यासा, जो बधू क्यों कहा है उसको, क्योंकि वो स्वसुर और गृह भार को बहती, इसलिए बधू है। पुरंध्री स्वजन सहितम पुरम धारयती, पुरंध्री भी स्त्री को कहा गया, नारी को कहा गया। और विधवा भी कहा जाता, तो विगतो धवो भर्ता जस्याः सा, स्त्रियः एव एताः शब्द स्पर्श रूप रस गंध हारिण्यः। नाना प्रकार से स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति किया गया है। समय के साथ नारी की स्थिति, तो नारी की स्थिति को हम इस प्रकार देखेंगे, 3-4 भागों में देखेंगे। एक है वैदिक काल, एक है वैदिकोत्तर काल, जिसको पुराण काल है, रामायण महाभारत काल है। उसके बाद सूत्र काल, सूत्र ग्रंथों के समय नारी की क्या स्थिति रही है। स्मृति काल, धर्मशास्त्रों स्मृतियों के समय नारी की क्या स्थिति कही गई है। तो वैदिक काल में जो नारी की स्थिति है वो सामग्री स्वसुरे भव, सम्राज्ञी स्वश्रवाम भव, ननांदारी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेव वृषु। तो ऐसा वैदिक काल में नारी अपनी इच्छा से वर का वरण करती थी। माता पिता की अनुमति से गंधर्व विवाह की अनुमति प्राप्त थी। पत्नी को गृह की सामग्री कहा जाता था। सामग्री सम्राज्ञी स्वसुरे भवा, मतलब अपने ससुर गृह में जाकर के तुम सम्राज्ञी बनो। सम्राज्ञी स्वश्रवाम भव, अपनी ससुर के लिए तुम सम्राज्ञी हो। तो एक मिनट, तुम तो वैदिक काल में नारी को, स्त्री को समान
माना गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी को न्यून और अधिक नहीं समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो नारी की स्थिति है, रामायण आदि के समय, महाभारत आदि के समय, तो उस समय भी ब्राह्मण यजुआदि संहिताएं, तो ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, उत्तर वैदिक काल तो ब्राह्मण आदि ग्रंथ भी हो गए, आरण्यक उपनिषद, वेदांग, और तो उस समय भी नारी उसी प्रकार आदरणीय थी, पूज्य थी। यज्ञ यज्ञादिकों में बिना नारी का कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता था। पत्नी का समान, पति के साथ यज्ञ करने में समान अधिकार होता था। और इस प्रकार से नारियों को विशिष्ट महत्व वैदिक काल में या वैदिकोत्तर काल में देखा जा सकता है। सूत्र काल, जो सूत्र ग्रंथ हुए, जैसे सूत्र ग्रंथ लिखे गए कल्प जो हैं, वो धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और श्रौत सूत्र है। तो ये सूत्र ग्रंथों के काल में नारी की स्थिति, ऐसा बताया कि सूत्र काल में नारी की दशा में सबसे बड़ा नकारात्मक बदलाव यह आया कि सूत्र काल में बाल विवाह होने लगा। सूत्र काल के समय एक बाल विवाह प्रथा प्रचलित हो गई। नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो था, किंतु शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों की संख्या कम होती थी। गृह सूत्र में विवाह योग्य कन्या को नग्निका कहकर के संबोधित किया जाता था। हरिओम समीर, समीर प्लीज म्यूट। ताभ्याम अनुज्ञातो भार्याम उपगच्छेत् सजाताम नग्निका ब्रह्मचारिणीं खगोत्राम प्रणिकेत। तो दो ही चीज पाया था कि शिक्षा व्यवस्था में तो समान अधिकार था, लेकिन वो स्वयं शिक्षा ग्रहण कम करती थी काल में। और एक और बदलाव था कि बाल विवाह का प्रचलन काल में प्रारंभ हो गया था। कुलीन को ही कन्या प्रदान की जाती थी, अच्छे उच्च कुल में कन्या को प्रदान किया जाता था। हरिओम जी। समीर प्लीज म्यूट। समीर भाई म्यूट कर दो यार, डिस्टर्ब हो रहा है। समीर भाई म्यूट कर दो। क्या कर सकते हैं, मुझे तो रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रीजनल सेंटर की व्यवस्था है और वो नहीं हो रहे हैं। और सर आप उनको म्यूट कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा आपके साइड से, सर आपके हैंड से हो जाएगा। नहीं होता है ये हमारा, ये जो लिंक दिए हैं ये हमारा दिया हुआ लिंक नहीं है। ये लिंक हमको रीजनल सेंटर प्रदान करता है। वहां पर वो बैठे होंगे तो कर सकते हैं, उनको फोन करने पर वो नहीं करते हैं, वो कहीं और व्यस्त रहते हैं, खोल देते हैं। तो इस व्यस्तता भी है, थोड़ी कठिनाई होती है, तो लोग अनम्यूट कर देते हैं। व्यक्ति सुन ही नहीं रहा। थोड़ा सा और विषय बचा हुआ है, देख लेने से अच्छा रहेगा। जो स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति प्रमुख हैं।
तो उसमें स्मृति काल में स्मृतियों का अध्ययन करने से या उसके वर्णन से हमें प्राप्त होता है कि की नारी की स्थिति क्या थी। तो स्मृति में विस्तृत प्रशंसा नारी की प्राप्त होती है। अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा। मनुष्य की भार को वहन करने वाली भार्या है और भार्या श्रेष्ठतमः सखा। भार्या वो सर श्रेष्ठतम। सर क्लास होने को ना सर यहाँ स्टॉप कर दीजिए, ये बंदा सुनने नहीं देगा अब। स्टार्ट कर रहा, ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा सर, देखिए। हेलो समीर, हेलो। तो समीर सुनने को तैयारी नहीं है। तो मार्केट में पड़ रहा है भाई। मार्केट में पढ़ नहीं रहा है भाई, डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्राचीन काल में जो नारी की स्थिति है, नहीं तो नारी की स्थिति आप पढ़ लीजिए। और विशेष करके आपको हमने वैदिक वाङ्मय जिसमें चारों संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और षड वेदांग पर प्रकाश डाला है, यही वैदिक वाङ्मय है। तो आपसे पूछ रहे थे कि आपको प्रश्न कैसे मिलेंगे, तो वैदिक संहिता, ऋग्वैदिक संहिता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या चारों ऋतुजों के कार्यों, चारों ऋतुजों के कार्य के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व, सामाजिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, ये आध्यात्मिक सामाजिक पक्ष, विविध ब्राह्मण ग्रंथ जो गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, मुख्य मुख्य जो है, शतपथ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, ग्रंथों के स्वरूप का प्रतिपादन कीजिए। प्रतिपाद्य वस्तु का प्रतिपादन कीजिए। आरण्यक ग्रंथों के महत्व को प्रतिपादित कीजिए, प्रकाशित कीजिए। उपनिषद जिसमें विविध उपनिषद हैं श्रेष्ठ, निकल गए और निकल तो गए ही, ठीक है। मैं अब आपको ये थोड़ा नोट कर लिया था, उसको बताने के बाद उधर जाएंगे। वेदांग उपनिषदों में जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है और ईशावास्योपनिषद है आदि का जो प्रतिपाद्य वस्तु है, प्रतिपाद्य विषय का पर प्रकाश डालिए। जो वेदांग है, वेदांग का महत्व प्रतिपादित कीजिए। वेदांग वेदाध्ययन में किस प्रकार से सहयोगी हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद वेदांग में जो शिक्षा ग्रंथों का वर्णन कीजिए। शिक्षा कल्प, निरुक्त, कल्प ग्रंथ क्या हैं, उनका वेदाध्ययन में क्या महत्व है, किन्हीं श्रौत्र सूत्रों का, श्रौत्र सूत्र कल्प ग्रंथ में जो आते हैं, श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र का क्या महत्व है, ऐसे करके एक एक करके प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। कल्प, निरुक्त ग्रंथ के प्रतिपाद्य वस्तु का वर्णन कीजिए, या निरुक्त ग्रंथों का महत्व प्रतिपादन कीजिए। छंद और ज्योतिष, छंद वैदिक जो छंद वेदांग है उसका क्या स्वरूप है, ज्योतिष का क्या महत्व है, ज्योतिष क्यों उपयोगी है वेदाध्ययन में, या वैदिक यज्ञादि या यागादि, वैदिक यागादि को करने में ज्योतिष का क्या महत्व है,
क्या योगदान है ज्योतिष वेदांग का? महोदय तो एक सेकंड। हाँ ये दिव्यकांत, जो क्वेश्चन टाइपिंग है उसको थोड़ा ग्रुप में पीडीएफ कन्वर्ट करके थोड़ा भेज सकते हैं? अभी तो मैंने ऐसे नोट किया है कागज में, बाद में ओके। देखेंगे कुछ वो आपको ग्रुप में डाल देंगे। तो वेदांगों का महत्व इस प्रकार से पृथक पृथक जो जैसे आपका टॉपिक मेन क्या था, वैदिक वांग्मय और भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो भारतीय संस्कृति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, भारतीय सभ्यता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, और संस्कृति और सभ्यता का अंतर स्पष्ट कीजिए। वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता दोनों पूछा जा सकता है। वैदिक कालीन, पुराण कालीन सभ्यता, पुराण कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन सभ्यता, महाभारत कालीन संस्कृति, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और प्राचीन भारत में नारी, प्राचीन भारत में नारी की दशा। तो नारी को उच्च स्थान प्राप्त था, समान स्थान प्राप्त है, ऐसा वैदिक साहित्य को देखने से हमें मिलता है, तो वह प्रतिपादन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ही रह गया है वर्ण व्यवस्था। तो गुण कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः, और चारों वर्णों के अलग अलग दायित्व थे, कर्तव्य थे। अगर वो ऐसा करें तो श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आश्रम व्यवस्था, जीवन को अच्छे से सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए आश्रम व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। आश्रम व्यवस्था एक उन्नत समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आश्रम व्यवस्था 4 हैं, जिसमें महाश्रम है, उत्तम आश्रम है, श्रेष्ठ आश्रम, गृहस्थाश्रम है, और सबके उन आश्रमों में क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, कैसे रहन सहन है, उस सब पर प्रकाश डालना चाहिए। और पुरुषार्थ चतुष्टय, तो हम प्रायः पीछे से बहुत पढ़ाए हैं पुरुषार्थ चतुष्टय को, जिसमें 4 तो हैं, लेकिन दो के द्वारा नियंत्रित हैं 2। तो धर्म और मोक्ष से नियंत्रित अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। तो जो अर्थ है और जो काम है, कामना, वो अर्थ और काम का सेवन अगर धर्म के द्वारा नियंत्रित होकर किया जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय का महत्व है, और इस पर प्रश्न हो सकते हैं। फिर षोडश संस्कार, जो हमारे षोडश संस्कार हैं, उसको क्यों किया जाता है, करने के लाभ क्या हैं, और क्यों करना चाहिए इत्यादि, कैसे किया जाता है इत्यादि के ऊपर कोई न कोई प्रश्न आपको प्रश्नोत्तर के लिए परीक्षा में आ सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना ये अध्ययन परिपूर्ण कीजिए, और MSK 5 में जो वैदिक वांग्मय और भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसको अध्ययन कीजिए। कोई प्रश्न आदि डाउट आएगा, कुछ आएगा तो आप पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। ग्रुप में तो आप लोगों को रोका गया है, और पर्सनल फोन पर भी पूछ सकते हैं। कुछ डाउट अध्ययन करने के बाद डाउट आने पर पूछेंगे, ऐसे कुछ पूछने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो और अध्ययन सामग्री जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही उत्तम मटेरियल है, उत्तम तरीके से लिखा गया है, सब व्यवस्थित दिया गया है, और उसका अध्ययन करने से आप अच्छे से प्रतिपादन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा जो अन्य और वैदिक वांग्मय और सभ्यता और संस्कृति तो सरल विषय है, जिसका यथासंभव हमने आपको अध्यापन कराया है, विषय पर प्रकाश डाला है। और आगे कल से आपको वो भी व्यवस्था करनी है। कल से आपको MSK 2 का अध्ययन कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन क्या हुआ अभी तक शायद MSK 2 का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। तो MSK 3 कल से आपको पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर पंकज तिवारी जी आपको MSK 3 का अध्यापन कराएंगे, और जो दर्शन का विषय है,
और उसमें जहां जहां भी आपको डाउट है, कठिनाई है, उसको अध्ययन कर लीजिए। लास्ट में उनसे पूछ भी सकते हैं। नहीं तो उनका कक्षा बहुत सुंदर होती है और बड़े ही तैयारी के साथ वो आपको कक्षा करते हैं। तो उनका अध्यापन क्लास मिस मत करिए, अनवरत रूप से आप उसको कीजिए। और पूरी कक्षाएं ऐसे ही, हमारे जितने काउंसलर हैं सब अच्छे हैं और अच्छा अध्यापन कराएंगे। और आपका असाइनमेंट जिनका जिनका सबका प्राप्त होता है वो सब भी वही लोग वो करते हैं। तो उनको आपके ज्ञान के बारे में भी पता रहता है कि कितना आपको ज्ञान है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। इग्नू बड़ा ही एक उत्तम साधन है जिसके द्वारा आप उच्च शिक्षा घर रहते हुए, घर बैठे हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करिए। और इग्नू की जो डिग्री है और अन्य सामान्य विश्वविद्यालय, रेगुलर विश्वविद्यालय की डिग्री है, उसमें कोई सर्टिफिकेट है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो समान है, समकक्ष हैं। बस अंतर क्या है, आप अपना ज्ञान कितना बढ़ाए हैं, कितना जो हमारा उत्तम पाठ्यक्रम इग्नू का है उसको कितना आत्मसात किए हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ आपको आज का कक्षा हम यहीं पूर्ण करेंगे, क्योंकि अन्य दायित्व हैं, कल के आपके कक्षा की भी व्यवस्था हमें करनी है। हेलो, चिन्मयी बोलो। नमस्ते गुरुजी। जी जी गुरुजी, जो क्वेश्चन आपने बताया वो लॉन्ग टाइप आएगा या शॉर्ट टाइप भी? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही बताए हैं आपको। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताए हैं, एक एक टॉपिक बताए हैं आपको। एग्जाम में शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप मिलकर आएगा या फिर ओनली लॉन्ग टाइप आएगा? सुना नहीं दे रहा है। कह रहे हैं एग्जाम पेपर को देखने से ही आपको पता चलेगा, एक बार उसको डाउनलोड करके देख लीजिए। पिछले साल का पेपर होगा वेबसाइट पर इग्नू की, आप एक बार डाउनलोड सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कीजिए। जी सर। ओके। इस प्रकार से आप अपने अध्ययन को करते रहिए। और कल से पंकज सर, तिवारी जी जो क्वेश्चन आपने बोला उसको इसकी एक पिक्चर फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दीजिए। नहीं, मैंने रफली नोट किया है थोड़ा, एक बार मैं इसको एक बार करके आप लोग ग्रुप में हैं? एक फोटो तो भेज सकते हैं। नहीं, ये रफ में लिखा हुआ आप पढ़ पाएंगे? जी जी सर। ग्रुप में देना है, दे देंगे ग्रुप में हम। ठीक है सर, थैंक यू ग्रुप सर। में दे देंगे सर बढ़िया सर से एक नोट, क्वेश्चन था सर सर। बढ़िया से नोट करके दे दीजिएगा। सर बढ़िया से सर वो करके दे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, जी जी। सर और एक क्वेश्चन था, जो मैं एडमिशन के टाइम में स्टडी मटेरियल नहीं मंगाया था, मैं डायरेक्ट जाके स्टडी मटेरियल मतलब पैसा दे के ला सकता हूँ क्या? कहाँ पर जाएंगे लाने के लिए? स्टडी सेंटर में। स्टडी सेंटर में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, हमारे यहाँ कुछ सर भी नहीं है। ये सुनिए, हमारे यहाँ अभी तक हमने खोल लिया और स्टडी सेंटर चला लिया, 2 साल, दूसरा साल व्यतीत होने को है, अभी तक उन्होंने कोई लाइब्रेरी तक नहीं दिया है। तो हमारे यहाँ बिक्री के लिए तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हम भी डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल को देख करके ही आपका काउंसलिंग करते हैं, अध्यापन कराते हैं। नहीं सर, और एक क्वेश्चन था, मतलब जो सर ऑनलाइन बुक्स में में मिलता कितने है हैं और सर जो अभी तक? ऑफलाइन में मिलता है वो सेम है या अलग अलग है कुछ? सेम है, ओके। बिल्कुल सेम है, आप सर उससे पढ़ सकते हैं। सर बुक्स कब तक मिलेंगे जो हमने परचेज किए थे? वो आपको आ जाना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं भेजा है तो आप उनको ईमेल कीजिए और क्यों नहीं आया है उसका रीजन पूछिए उनको, ईमेल करके पूछ सकते हैं, फोन भी है। मेल आईडी कौन सा है सर? मेल आईडी आप वेबसाइट, इग्नू की वेबसाइट पर देखिए, रीजनल सेंटर या ओके, ठीक स्टडी ठीक सेंटर है। के चक्कर में मत पड़िए। ओके सर। इग्नू की वेबसाइट पर देखिए, वहां है, नहीं तो हम एक दिन ग्रुप में भेज देंगे फिर से। ओके। ठीक है, तो कल से आप लोगों से आशा करता हूं कि कल से आप कक्षा में व्यवस्थित रूप से उपस्थित रहेंगे और अपना अध्ययन करेंगे। क्लास क्या सर रेगुलर हो रहा है क्या सर अभी?
नहीं, आपको पता नहीं है क्या? आपको ईमेल नहीं गया है? पूरा 5 पेपर का क्लास होगा आपको। एक्चुअली और आप देख लीजिए, ग्रुप में हमने भेजा है, हर व्यक्ति को रीजनल सेंटर ने ईमेल किया है, तो आप जी सर, देख ईमेल आया है। हैं। जी सर, ईमेल में भेजा हुआ है। हाँ, सारा का सारा क्लास आपको पूरा 5 पेपर के 8-8 क्लास किस डेट को होंगे, टाइमिंग तो एक ही है 4 से 6, किस किस डेट में होंगे वो आप वहां देख लीजिए। ठीक है सर सर। एग्जाम कब तक होगा सर? एग्जाम जून में है बेटा। जब जून तक का पहला वीक में हो जाएगा? नहीं, जब तक शेड्यूल नहीं आ जाएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। सर जून प्रणाम। में होगा। जी जी जी, सर प्रणाम। प्रणाम। सर हाँ हमें हाँ रिकॉर्डिंग दे दीजिए ना इग्नो का। हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग आपको हमें देना नहीं है, ये रीजनल सेंटर पर रिकॉर्ड कर रहा है, वो वेबसाइट पर एक आज उपलब्ध एक पूर्ण हुआ एक पेपर की काउंसलिंग, तो वो वेबसाइट पर दे देंगे, वो वहीं से आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो नहीं तो मैंने रिकॉर्डिंग किया सर है। कब देंगे वो? नहीं, आप जो किए हैं आप रखिए, मैं मेरा तो मुझे नहीं मालूम है ना, तो यहीं पर आप किए हैं तो उसको सुन सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छी सामग्री, स्टडी मटेरियल उत्तम है, उससे आप ज्ञानार्जन बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को शुभकामना देते हुए आज इग्नू के एमएसके पंचम 5 की जो एक कक्षा है यही पूर्ण होती है। कल से एमएसके 3 दर्शन की कक्षा प्रारंभ होगी। जय जगन्नाथ। ठीक है सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, धन्यवाद सर। हाँ, सर कोई दिल्ली भाई लोग पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? कौन है रे? सौरभ। हेलो सौरभ भाई, केउंझर से। सौरभ रे, सौरभ। आलो चप्पल गुड़ा कोउठी किलो रखिलु? ए चप्पल गुड़ा खोजलेनी पड़ेगा। अंकल। देवकांत ना के? हाँ आज्ञा कुहतु। हेलो कोई जगह बस ऑनलाइन रे फॉर्म फिलअप चली जी करूछन कि केही? एक्सक्यूज मी। यूज एक्सक्यूज। हेलो एमएसपी ग्रुप के नीति का देवकांत। हाँ हेलो हेलो देवकांत आज्ञा सर कोउठी अछु एबे? देखंतु मेल को गोटे आसीची सारे WhatsApp रे कहू ऐड हेबाकू मेल आसीची, सेटा रे ऐड कोउठी आज अच्छी हेबाकू आपन प्रोग्राम साला ना ना कौन? हाँ बाला नूडल्स हेलो साला की अच्छी बाला नूडल्स भाई आप कौन कुछ भाई सुबनी ମୁଁ କହିଲି ତିହିଡିରେ ଅଛି ଆଜି, କାଲି ଥିଲା କରଞ୍ଜାଳିଆ। ଭଲ ଭଲ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କଣ କି କଥା ପିଜି କଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ରେ ଶୁଭୁନି? ଆଉ କେହି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ହେବେନି। ओडिया नववर्ष हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। हेलो, एठी एमएसके रो कोई एमए किछि ग्रुप अछि कि फर्स्ट ईयर मानक पई? आज्ञा आज्ञा अच्छी अच्छी केमती जॉइन करा जीवो? जॉइन हेले ठीक आपण ना हेइथे देखंतु नाले जे एडमिन अछंती ऑफिशियल ग्रुप रे हेइथे ना जे ऑफिशियल लिंक ता काई हम पाखर आसीनी, सेति पई आपन पचारजु। देखा ऑफिशियल ग्रुप रे थिबो नै आपण कौन भाई बे? टिके सेंड करिवि।
एमएस के ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୁପରେ ନାଁ ଟା କଣ? ଫୁଲ୍ ନାଁ ଟା କଣ? କଣ କହିଲେ? ଫୁଲ୍ ନାଁ ଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନନ୍ଦ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନନ୍ଦ। ଏ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଡ୍ କରେଇଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ WhatsApp ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇବି? ଆପଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟାଇପ କରିକି ପଠଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲା। 720 720 522 522 3502 3502 ଆପଣଙ୍କ 720 ଘରଟା କୋଉଠି? 522 ଜଣାଶୁଣା 3502। ଲାଗୁଛି। ଶରତ କେଇଠି ଲେଖିଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ? ସମସ୍ତେ ଲେଖିନି ଆଉ କଣ କରିବି ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା ଆଉ। କେତେ ପେଜ ଲେଖିଛୁ ପର ଏଇଟା କେତେ ପେଜ ଲେଖିଛୁ ଟୋଟାଲି? ମାନେ ଗୋଟେ ପେପର କେତେ ପେଜ ଲେଖିଛୁ ହାଏଷ୍ଟ? ଏ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଛି ସବୁ 23 24 18 30 ଏଇରେ ଭିତରେ। ମୁଁ 20 ପେଜ ଲେଖିଛି। 20 ପେଜ। ହଉ ରଖେ।